जब मैं कमरे में गई थी वहाँ पर ये ड्रेस, उसके साथ ये सॉक्स गिरे हुए पड़े मिले मुझे। तो फिर सॉक्स क्यों नहीं दिखाई दी हासनी? छोटे छोटे बहुत क्यूट दिख रहे हैं वो सॉक्स। रुकिए दिखाती हूँ, देख लीजिए। अभी समझ में आया तुम लोगों को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विशालाक्षी। छोटी को जो सॉक्स पहनाए थे वो निकालने के बाद उलूची फिर से सांप बन गई है माँ। What? हाँ पापा, उसे नहीं निकालना चाहिए कहकर तिलोत्तमा माँ ने बोला ही होगा। हाँ बोला था, लेकिन कल से वही सॉक्स पहन कर रखे थे मेरी बेटी ने। नया ड्रेस पहनाया तो उन्हें निकाल कर फेंक दिया मैंने। वही तुमने गलती की है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं ये सब क्या हुआ है, लेकिन तेरी मैजिक की वजह से ही मेरी बेटी वापस सांप बन गई होगी। विशालाक्षी, दया करके तुम इस तरह के मैजिक मत किया करो, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा जाएगा तो भी हमें चलेगा, लेकिन उलूची अगर बच्ची से सांप नहीं बनेगी तो उसे देखकर कोई डरेगा नहीं। सब लोग उसे उठाकर प्यार कर सकते हैं। मैंने कुछ मैजिक नहीं किया पापा। सुमन ने वो सॉक्स निकाल दिए इसलिए ऐसा हुआ है विशाल बाबू। सुमन का दिल नहीं दुखना चाहिए, इसलिए उलूची के वापस घर पर आने तक हम लोग दूसरी बच्ची को उलूची बनाकर लाए थे। उस दिन शाम को सूर्यास्त के समय अगर वो सांप में बदल नहीं जाएगी तो उसे बच्ची के ही रूप में देखकर सुमन उस बेचारी बच्ची के साथ पता नहीं क्या कर देगी। ये सब सोचकर तुमने उस बच्ची को सांप बना दिया था। मतलब उस बच्ची को सांप बनाने वाली तुम ही थी ना बेटी? केयर करके बाबू रो रही थी, तुम सबको याद है ना? अरे बाप रे, तो फिर ये सब मैजिक इस विशालाक्षी ने किया था क्या उस दिन? सुमन की भलाई के लिए इन लोगों ने किया होगा ऐसा। अब आप लोगों ने क्या किया है ऐसा? वो कैसे बहू? हे, कैसे क्यों पूछ रहे हैं फूफा जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस बच्ची को सांप बना दिया इस जादूगरनी लड़की ने। मैंने कुछ नहीं किया है बोल रही हूँ, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। अच्छे से पूछेंगे तो बताएगी नहीं तू। तुम्हारी बात समझ के पूछेंगे ना तो। उस बच्ची को कुछ पूछ नहीं रही हो, मुझे क्यों मार रही हो दीदी? शिव भक्त हैं ये लोग। अगर इनके ऊपर तुम ऐसे हाथ उठाओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सुमन, समझ गई? मेरी बच्ची को सांप बना दिया इसने। शट अप! उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा किए जा रही हो। हाँ, सुमन, उलूची सांप बन गए इसलिए प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचना। तुम्हें 60 करोड़ हम देंगे, ये सब हमने पहले से सोचा था, और डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हाथ में दूंगा। भाभी, लेकर आइए। माफ कीजिए साहब जी, अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो मैं देने नहीं दूंगी। नहीं, मुझे ये सब झगड़ा नहीं चाहिए। दे देंगे तो ही अच्छा रहेगा।
जब तक मैं साइन नहीं करूंगी तब तक प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा सुमन को। इसीलिए मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा पति हाँ बोल रहा है, लेकिन तुम राजी नहीं हो। इसका मतलब तुम अपनी बहन के खिलाफ हो क्या नैनी? अपने पति को उल्टा नहीं बोल रही हूँ जेठ जी। मुझे पता है कि ये मेरी सगी बहन है। जैसे ही इसके पास वो सारे पैसे आ जाएंगे ये और ज्यादा बदतमीज हो जाएगी और सबसे बदतमीजी करेगी। इसलिए ये सांप का बच्चा है या मेरा बच्चा है, ये कुछ नहीं सोचेगी और इस बच्चे को ये कहीं भी छोड़ देगी। बहुत अच्छा निर्णय ले चुकी हो माँ। डम्मो डम्मा, अब क्या देख रही हो सुमन? उलूची को लेकर दूध पिलाओ। छोटी, मुझे एक आइडिया आया है। वापस से ये सॉक्स उलूची को पहनाएंगे तो शायद वो नॉर्मल हो जाएगी। ये देखे क्या? हे, उस सॉक्स को पहनाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगी। हाँ बहू, संभालना। सांप का मुंह पकड़ने की कोशिश कौन करेगा? आप कैसी पागल जैसी बातें करते हैं? छी, गुस्सा आया है छोटी बहन को। हाँ, उस सॉक्स को पहनाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएगी। क्या हुआ स्वामी? आप भी मुझे पहचान नहीं रहे हैं क्या? तुम्हारा शरीर नहीं बदला है तिलोत्तमा, सिर्फ तुम्हारा रूप ही बदला है। इस तरह से रूप बदलने के बाद तुमने क्या क्या किया, किस किस से मिली, सब कुछ मुझे पता है। मुझे एक बात पता नहीं चली, वही पता करने आई हूँ स्वामी जी। तुम्हारा पल्लू पकड़कर घूमने वाला तुम्हारा बेटा कहाँ है? सुमन की बेटी उलूची अब रात में भी इंसान के रूप में रहती है, इसलिए सुमन ने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा है। इसलिए ये सब देखने के लिए वल्लभ घर पर ही रुक गया है। तुम वहाँ क्यों नहीं रही इसकी वजह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम सब कुछ समझ जाओगी तिलोत्तमा। मैं बाहर खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। अचानक से मेरे हाथ में जोर का झटका लगा और ऐसा होते ही क्या हुआ ये सोचकर मैं अगल बगल देखने लगी। उसी वक्त हमारे घर में विशालाक्षी आ रही थी। अगर वो मेरे पास आएगी तो मेरा हाथ मुझे छोड़कर दूर चला जाएगा क्या, ऐसा लग रहा था स्वामी जी। या डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ, मेरे आने के बाद तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद डिसीजन लेकर ये डील क्लोज कर देंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ओके। Sorry, I will call you back later. मेरा हाथ इस तरह से क्यों कांप रहा है? क्या हुआ है?
मैजिक करने वाली वो विशालाक्षी आ रही है क्या? ये मेरी तरफ आ रही है तो मेरा हाथ ऐसे क्यों कांप रहा है? पता नहीं, कोई मंत्र या मैजिक कर रही है। ये लड़की मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। इस लड़की से मुझे दूर रहना पड़ेगा, इसी में मेरी भलाई है। इसलिए भाग भाग कर आपके पास आई हूँ। अब मैं क्या करूं स्वामी जी? तिलोत्तमा, तुम्हारे हाथ को ये क्या हुआ है? मेरा मतलब स्वामी जी, वो क्या है? मानवातीत शक्ति यदि तुमने पाने का प्रयत्न किया, तंत्र, कुतंत्र, मंत्र शक्ति भी यदि पूरी प्राप्त कर ली, तो भी विशालाक्षी की शक्ति के सामने कम पड़ेगी तिलोत्तमा। तुम चौंक गई न तिलोत्तमा? वो मैजिक करने वाली लड़की सिर्फ मैजिक करती है, एक अनाथ है। मुझसे ज्यादा शक्ति है क्या उसके पास? यही अहंकार इंसान का सत्यानाश करता है। तुमसे ज्यादा शक्ति जिसके पास है, उस विशालाक्षी को देखने के बाद भी वो तुम्हें कुछ कर देगी ये सोचकर तुम मेरे पास आई हो। मेरे हाथ में क्या हो गया ये सोचकर आई हूँ। तुम्हारे हाथ को किसने बदला है ये सोचना छोड़कर तुम मेरे ही पास क्यों भाग कर आई हो? तुम्हारा दिल यहाँ लेकर आया है। यदि उपाय नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा इस डर से तुम यहाँ दौड़ कर आई हो। विशालाक्षी में इतनी शक्ति आई कहाँ से? वो खुद ही शक्ति है। परमेश्वर की जिस तरह से आराधना करती है ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से पूजा करती है, जिस तरह से सेवा करती है, जितना उन्हें मानती है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ओह, इसलिए परमेश्वर ने उस लड़की विशालाक्षी को इतनी सारी शक्तियां दी हैं क्या? तो फिर वो शिव की भक्त कभी कभी हमारे घर में आती रहती है स्वामी जी। मैं उसे आखिर कैसे रोक सकती हूँ? भक्ति से ही। मतलब? इसे रखो। सिर पर लगा लूं क्या स्वामी जी? बालों में लगाओगी तो कुछ नहीं होगा। विशालाक्षी को भक्ति से समर्पित कर देना। उसे देना है क्या? हाँ, ये फूल विशालाक्षी को समर्पित करने का मन नहीं हो तो उसके आसपास भी नहीं जा पाओगी तुम तिलोत्तमा। ये ध्यान रखना, तुम्हें मन से ये पुष्प समर्पित करना होगा। एक बार दूंगी तो ठीक है ना? ये करने के बाद तुम उस पुष्प को नहीं सूंघोगी तो अच्छा होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा ये जो रूप है वो भी नहीं रहेगा। पीने के लिए पानी लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे आंसू ही तुम्हारे मुंह के अंदर चले जाएंगे, है ना? मैं रो रही हूँ तो मुझे चुप कराना चाहिए, तो आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं। वैसे तुम किस बात पर रो रही हो यहाँ पर? बताओगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। आपको नहीं पता है क्या मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा है? इससे पहले तुम्हारे हाथ में प्रॉपर्टी थी क्या? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? प्रॉपर्टी मिलने वाली थी लेकिन मौका चला गया। अरे पागल लड़की,
सर्प देवी के पास जब तुम्हारी बेटी गई थी तो रोज रोज तुम बैठकर रोती रहती थी, है ना? मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर की माँ जाग गई है, लेकिन उलूची के वापस आने के बाद तुम फिर से वही गलती कर रही हो। फिर से वही प्रॉपर्टी के पीछे भागदौड़ शुरू कर दिया है। और अब क्या हुआ? उलूची अब सुबह में भी सांप बनकर रह रही है। तुम्हारी लालच ने सब गड़बड़ करके रख दिया है। ये सब उस विशालाक्षी की वजह से हो रहा है ऐसा कहा तो मेरी दीदी ने मुझे ही मारा। मार डालेगी। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? पता है आप तो हमेशा सिर्फ उनकी ही तरफदारी करते हैं। ये फालतू बातें करने से ही तुम्हारी जबान खराब हो चुकी है। तुम्हारी बॉडी में सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है, वो है जुबान। विशालाक्षी जो भी करेगी घर के अच्छे के लिए ही करेगी, ये हर किसी को पता है। तुमने आरती का थाली उसके ऊपर गिराया और अपनी गलती मानने से भी मना कर दी तुमने, फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने ये एक बार भी सोचने की कोशिश की कि विशालाक्षी कितनी महान है? उसने जो बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से मैं करोड़पति नहीं बन पाई, ये बात इम्पोर्टेंट है। मुझे जो लोग जानते हैं उन्होंने ये सुना तो वो मुझ पर हंसेंगे। तुम बोल देना कि मैं मजाक कर रही थी। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो फिर सच बता देना। बोलना प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। बता देना कि प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी बेटी है। कम से कम हर किसी की नजर में तुम्हारी इज्जत तो बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। आपकी तरह ये सब इजीली नहीं ले सकती मैं। वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में लेने के बाद वो उलूची सांप बन जाती तो भी चलता। अब तुम क्या करोगी? तुमसे जो भी बेनिफिट मिला है ना, मुझे वो बहुत है। अब एक काम करो कि तुम जाकर सांप के घर में बैठ जाओ। कम से कम मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कुछ देर। मैं एक माँ हूँ, ऐसा कर सकती हूँ क्या? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तुम खुद पर ध्यान देती हो, उलूची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। भाभी इतना हंस क्यों रही हो? हंसी आ रही है, मैं हंस रही हूँ। दीदी क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही हैं? बताइए तो। छोटी बहन प्रॉपर्टी को लेने के बाद तिलोत्तमा सासू माँ जैसा बिल्डअप देने के लिए सोच रही थी। उसे लास्ट में कुछ नहीं मिला। इतना ग्रीडीनेस रहता है तभी ऐसा होता है। भाभी भले आप ये सोचकर हंस रही हो, लेकिन अगर ये बात सुमन को पता चलेगी ना तो वो आपसे झगड़ा करेगी। हाँ, झगड़ा? उपमा भी नहीं बना सकती है विशाल। मेरी बेटी वापस सांप का बच्चा नहीं बनी सोचकर हे भगवान, हे प्रभु, मैं क्या करूं? बोलते हुए रोते हुए बैठी होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है क्या दीदी। है वो? उलूची ने जो सॉक्स पहना था उसे निकालने के बाद उलूची फिर से सांप बन गई थी। ये सारी बातें मुझे विशालाक्षी ने बताई थी। एक सॉक्स निकालने से ऐसे चेंज कैसे होगा? उस सॉक्स के अंदर ही कोई राज की बात होगी शायद। अगर ऐसी कोई बात होती तो सब लोग मेरे जैसे हंसते ना विशाल। विशालाक्षी ने कुछ तो मैजिक किया है, इसलिए उस पर गुस्सा कर रही थी छोटी। मैं भी हर बार सोचती हूँ कि अब उस पर हाथ ना उठाऊं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती। विशालाक्षी को मारने की गलती की है सुमन ने। उस समय अच्छा हुआ कि तुम बीच में आ गई नैनी, नहीं तो वो विशालाक्षी को गिरा देती। छोटी को थोड़ा भी सब्र नहीं है। जो भी हुआ उसका सोल्यूशन क्या है, बिना सोचे इतना सब कुछ करेगी तो क्या फायदा होगा? एक मिनट दीदी। उलूची सॉक्स निकालने के बाद बदल गई। इसका मतलब सासू माँ ने भी हाथ में जो ग्लव्स पहने हैं वो निकलने के बाद चेंजेस होंगे क्या? ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर वो ग्लव्स निकालने की हम कोशिश करेंगे तो माँ हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। ये सब पता होने के बाद भी उसे निकालने की क्या जरूरत है? ऐसा सोचेंगे तो इस बात में हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर सुमन की हेल्प कैसे करेंगे? रहने दो बहन। अगर सुमन की हेल्प करोगी तो तुम्हें ही लॉस होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देना पड़ेगा ना। भाभी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोच रही है, उलूची के बारे में सोच रही है नैनी। हाँ दीदी, उलूची के बड़े होते होते सबको जवाब देते हुए जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और ये बात मैं समझती हूँ।
हम औरतें हैं, अगर हम ही नहीं समझ पाएंगे तो और कौन समझेगा, बताइए दीदी। पर तुम्हारी प्रॉपर्टी में से मैंने भी तो हिस्सा लिया हुआ है ना बहन। अभी तुम्हारी सगी बहन को तुम हिस्सा दे रही हो तो उसके बीच में मैं क्यों आ रही हूँ, ये सोचकर मुझे शर्म आ रही है। भाभी, आप दुखी मत होइए। सुमन के बारे में आपको पता है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। थैंक्स विशाल, मुझे समझने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो? नैनी, अब तुम ही बताओगी। रिस्क लेते हैं। मंत्र और मैजिक करने वाली उस विशालाक्षी के पास जाने के लिए और ये फूल उस लड़की को देने के लिए अखंड स्वामी जी ने कहा है, नहीं तो मेरा राइट हैंड कांपेगा, ऐसा कह रहे थे। ला ला लाल। मेडिटेशन कर रही हो क्या विशालाक्षी? डिस्टर्ब मत करिए दीदी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? हासनी, माँ को डिस्टर्ब करने वाली तुम नहीं हो, तेरी सासू माँ है। टिल्लू आंटी कहाँ पर है? कहाँ है बताओ? पैर रखा है ना उसने घर में। ओम नमः शिवाय। मम्मी, फ्लावर क्यों लेकर आई हो? पता नहीं किसको प्रपोज करने वाली है। ए पागल लड़की, तुम अपना मुंह बंद करोगी तो अच्छा रहेगा। माँ ने उस फूल को विशालाक्षी को देने के लिए लाई होंगी। उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके लिए फूल लेकर आई हैं आप? माँ बुके नहीं दे रही है, माँ सिर्फ एक सिंगल फ्लावर दे रही है। सासू माँ को भी क्या हुआ ये पता चलना चाहिए। आपके बाहर जाने के बाद मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला सासू माँ। ऐसा क्यों? उलूची वापस सांप बन गई है, इसीलिए हिस्सा लेने का चांस मिस हो गया है मेरी बहन का। मुझे लगता है इस जादूगर लड़की ने ही कुछ किया है मेरी उलूची बच्ची को। तुम्हारा काम जब नहीं बना तो तुम हमेशा विशालाक्षी को क्यों बोलती रहती हो? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुमन ने उलूची के पैरों में जो सॉक्स पहनाए थे उसे निकाल दिए, इसीलिए उलूची फिर से सांप बन गई है, ये बोल रहे थे। तुम पागल हो क्या सुमन? मैंने कहा था निकालने के लिए। ड्रेस में मैचिंग नहीं हो रहा था। शट अप। मैंने कहा था ना, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक नहीं निकालना। एक्सक्यूज मी, आप चिल्ला रही हैं इसलिए विशालाक्षी ने आंखें खोल दी। तुम्हारा मेडिटेशन मैंने डिस्टर्ब किया है, इसलिए मुझे माफ कर दो विशालाक्षी। कोई बात नहीं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आई हूँ। किस लिए? ऐसे क्यों पूछ रही हो नैनी? अगर मैं दूंगी तो मना करेगी क्या? ऐसी बात नहीं है माँ। आप अगर गजरा लगाकर यहाँ पर सबको लगाने के लिए बोलती तो सब लोग खुश हो जाते, लेकिन सिर्फ
विशालाक्षी के लिए सिर्फ एक फूल लेकर आएंगी तो शक तो होगा ना। ए, मेरी मम्मी के ऊपर तुम लोग शक करोगे क्या? वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर शक कर रहे हैं। किस लिए? कहीं मंत्र करके आपने वो फूल विशालाक्षी को देंगी, ऐसा शक हो रहा है हम लोगों को। छी, कितनी बड़ी बात कह दी नैनी। छोटी बच्ची है, अगर दूंगी तो लगा लेगी, ये सोचकर दे रही थी बस। इतने प्यार से तिलोत्मा माँ लेकर आई है तो उनका दिल मैं क्यों दुखाऊं माँ? वैसे भी फूल मुझे बहुत पसंद है, फूल लाकर देने वाले और भी पसंद है मुझे। तिलोत्तमा सासू माँ को तुम बहुत पसंद कर रही हो। ढम्मो डम्मा, दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे प्यार नहीं करती होगी। कर्म के हिसाब से सबको माँ प्यार करती है और सबको मिला लेती है। मम्मी, फ्लावर दे दो। ये लो विशालाक्षी। बाएं हाथ से कोई देता है क्या? माँ, राइट हैंड में ग्लव्स है तो क्या हुआ, राइट हैंड से ही दीजिए ना। इस हाथ से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ग्रिप क्यों नहीं है? कोशिश तो करो। आप दोगे तो मैं अपने बाल में लगाऊंगी। अगर आप नहीं दे पा रही हैं तो इसे थाली में रख देंगी तो भी चलेगा मुझे। ऐसे थाली को उल्टा क्यों करके रखा है? माँ ने ढककर रखने बोला। इसका मतलब अंदर कुछ है क्या? हाँ, सच में कुछ छुपा के रखा होगा। आप पहले इस फूल को इसमें रखो तिलोत्तमा माँ। ठीक है। पुष्पम समर्पयामि। हे भगवान, मेरा काम तो हो गया। रुको, अभी तक काम समाप्त नहीं हुआ। उस प्लेट के अंदर क्या है देखना होगा ना माँ। क्या मतलब? देखो पुत्र। हाँ, ये क्या हो रहा है? हेलो अंधे राजा, जो होगा सब सामने ही होगा, इतना डर क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये घूम रहा था, अभी पता नहीं क्यों रुका हुआ है। मम्मी, इतनी छोटी बात को क्यों डर रहे हैं आप जेठ जी? मैं करती हूँ, 1 मिनट। आओ। सॉक्स के ऊपर प्लेट को उल्टा करके क्यों रखा है तुमने विशालाक्षी?
अच्छा, वो उलूची ने जो पहना था ये सॉक्स है? इसे उलूची ने पहना था क्या? नहीं नहीं, वो कलर अलग था। तुम्हारी सासू माँ ने जैसा रंग बदला है उस हिसाब से ये रंग नहीं बदलना चाहिए क्या सुमन? मैंने कब रंग बदला है? आपके हाथ में अलग तरीके के रंग लगाते हैं, ऐसा सोच करके इसने बोला है। अलग रंग के ग्लव्स पहनने से क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं। शायद साड़ी के मैचिंग का। उलूची ने जो पहना है उस शौक से, आपने जो पहना है उस ग्लव से क्या क्या उपयोग है वो विस्तार में बताओगी क्या माँ? इसका उपयोग भी है क्या? सॉक्स पहनने से जरूरतें भी पूरी होंगी, ऐसा क्यों बोल रही हो विशालाक्षी? ये तो आपकी सासू माँ ही बताएंगी। ए, जो जरूरत नहीं है उस बात में क्यों घुसती हो तुम? मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन घर में सब लोगों को पता चलना चाहिए। हम लोग को तो बताएगी, हम लोग को छूने से ही कुछ हो जाएगा, ये सोचकर दूर दूर रह रही है हमारी सासू माँ। इस सॉक्स और उस ग्लव्स का क्या कनेक्शन है? हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये क्या है? वो तो माँ ही बताएंगी भैया। सॉक्स निकालने के बाद अगर उलूची वापस से सांप बन गई है तो माँ का ग्लव्स अगर निकाला जाए तो क्या माँ वापस पुराने रूप में आ जाएगी? तो फिर तुम लोग लेट क्यों कर रहे हो? निकाल के फेंक दो। रुक जाओ। दोबारा मेरा रूप बदल नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किस लिए सासू माँ? ऐसा बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तुम लोगों को क्या पता? प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? नहीं। सर्जरी करने के बाद 10 दिन के बाद भी कोई घूम नहीं पाता है, और ये इतने जल्दी ठीक कैसे हो गई? ऐसे पूछने जाएंगे तो तुम्हारी माँ मेरे पास आएगी भी नहीं। अभी आई है ना? फूल भी तो लेकर आई थी। उसका इससे क्या कनेक्शन है? अगर नहीं होता तो क्यों लेकर आई थी पापा? बोलिए सासू माँ। इस जादूगर लड़की की वजह से तुम लोग मुझ पर शक मत किया करो। मैं इसे रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो ये मेरी इंसल्ट कर रही है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। जवाब के आगे जा रही है ये। हमें भी जाना होगा बड़ी माँ। कहाँ जाना है? सासू माँ, आओ सुमन। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं सासू माँ? तुम्हें माफ करने के लिए नहीं बोल रही है मेरी मम्मी। तुम्हारी प्रॉपर्टी जो चली गई इसलिए सॉरी बोल रही है। मेरा नसीब ही ऐसा है। प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के वक्त उलूची की फोटो अच्छी आनी चाहिए, इसीलिए मैचिंग करने के लिए मैंने वो सॉक्स उसके पैरों से निकाल दिए थे सासू माँ। अरे रे, मैंने जो मना किया था वो काम करके हाथ तक पहुंचा हुआ गोल्डन चांस मिस कर दिया ना सुमन। सॉरी सासू माँ, आपकी बात नहीं सुनी मैंने।
सुमन, तुमने जो सॉक्स फेंक दिया था उसे विशालाक्षी को उठाने की क्या जरूरत थी? वो सॉक्स से हमें दिखाकर और मम्मी ने जो ग्लव्स दिया था वो भी हमें दिखाकर बेवजह कुछ भी बोल रही थी। तुम सुन रही थी ना? कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन उस लड़की को हमारी फैमिली के बीच में बात करने की क्या जरूरत है? पहले मुझे ये बताओ। सही कहा सासू माँ, मेरी दीदी ने उसे सिर पर बिठाया है, इसलिए वो ज्यादा बोलती है। मम्मी, तुम मॉर्निंग में नहीं थी। प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के समय जब उलूची सांप बन गई तो सुमन ने कहा उसके सॉक्स निकालने का कारण तुम ही हो। ये सुनकर नैनी गुस्सा कर रही थी और सुमन वहीं पर खड़ी थी। बेचारी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी, हाँ क्या? हाँ सासू माँ, मैंने उसे कहा कि मैजिक मत किया कर, इस घर से जाएगी कि नहीं कहकर मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। गर्दन नहीं, उसके बाल। दोनों आसपास में ही रहते हैं ना वल्लभ? मैं बस उस जादूगर लड़की की गर्दन पकड़ने जा ही रही थी, इतने में मेरे गाल पर चाटा लगाया। किसने? उस विशालाक्षी ने मारा क्या? अगर वो मरती तो उसमें सुमन के जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे ज्यादा मेरी दीदी के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है मुझे। इतनी सारी प्रॉपर्टी रखी हुई है, फिर भी उसमें से थोड़ी देने के लिए हमेशा रोती रहती है। नहीं देना है कहकर विशालाक्षी ही उसे चिढ़ाती है। वो जादूगर लड़की। यस, वो गायत्री अनाथ है, उसे प्रॉपर्टी लिख कर दी है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं दे रही है? सोचो तो जरा। बाहर से आए हुए लोग तुम्हारी दीदी की तारीफ करके करोड़ों रुपए हड़प रहे हैं उनसे, लेकिन तुम्हारे पैसे मांगने पर वो गुस्सा कर रही है, मार रही है। पहले उस विशालाक्षी को घर से निकालना पड़ेगा। कैसे वल्लभ? अगर मैं कहूंगी तो विशाल और नैनी को गुस्सा आएगा ना? ऐसा नहीं है सासू माँ, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? विशालाक्षी के बाल पकड़ के उसके बाल काट देंगे तो शर्म से 6 महीने तक अपने घर की तरफ देखेगी नहीं। मेरा बेटा तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। मैं ठीक है। बहन, मुझे ऐसा लग रहा है जो सर्प देवी से आई है वो अपनी सासू माँ नहीं है। आप फिर से वही बात क्यों कर रही हैं दीदी? तुम्हारे पति ने पहचान लिया है, बस वही बात छोड़कर कोई भी बात कनेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कैसे? सुबह उठते ही अपनी बहन को प्रॉपर्टी में से हिस्सा दोगी, ये तुमने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ। ऐसे समय पर वो किसी रिलेशन वाले से मिलने गई थी, ऐसा मेरे पति ने बताया था। मुझे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रहा है इन दोनों में। करोड़ों देने के समय पर वो नहीं थी, वो बात तो ठीक है, लेकिन याद तो सासू माँ ने ही किया था। सासू माँ बार बार वही बात मत बताओ बहन। टिल्लू आंटी करके शॉर्टकट में बोलो। वो अगर होंगी तो हम क्यों उन्हें बिना रिस्पेक्ट के बुलाते हैं, ये बोलेंगी? लगता है यहाँ पर बहुत ही सीरियस टॉपिक चल रहा है। हाँ, तुम्हारी सौतेली माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं विशाल। माँ ही अभी हॉट टॉपिक बन गई हैं। हाँ, 50 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी वो सोचती हैं कि मैं इस दुनिया की सबसे हॉटेस्ट लेडी हूँ। अभी इतनी भी उम्र नहीं दिखती है दीदी। कहीं तो अच्छे से धुलवा कर यहाँ आई होगी वो। भाभी, थोड़ा समझ में ऐसी बातें कीजिए ना। इस बात को छोड़िए, लेकिन जैसे विक्रांत बाबू बोल रहे थे कि उनके हाथ से हम वो ग्लव्स निकाल कर देखते हैं, तो सच क्या है हमें पता चल जाएगा साहब जी। उसके दिमाग में जो बात आई है, अगर वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? Why not विशाल? जैसे तुम्हारी माँ ने वो ग्लव्स पहना है उसे निकाल देंगे तो उलूची जैसे वो भी चेंज हो सकती है ना। इस बात पर तुम लोगों ने जरा भी दिमाग लगाया क्या? लेकिन वो ग्लव्स को टच करने देंगी क्या?
वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाएंगे। वो गुस्सा हो सकती हैं। मैं समझ गई हूँ कि वो वापस उसी शक्ल में बदल सकती हैं। ये सोचकर गुस्सा हो सकती हैं क्योंकि अब जो शक्ल है वो शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि अरे शायद धक्का लग गया। नैनी, पानी लेकर आओ। टिल्लू सासू माँ ने ही मुझे गाली दी होगी। नैनी, पानी लेकर आओ। हाँ, लेकर आती हूँ। ये लीजिए दीदी। अगर जगी होती तो इस तरफ देखती। सुनो सुमन, जादूगर लड़की गहरी नींद में है। ये बहुत अच्छा मौका है जेठ जी। मैं उससे सुबह ही पूछने वाली थी, लेकिन उस वक्त मेरी दीदी ने मुझे चाटा मारा। लेकिन अभी मैं उसके बाल काट सकती हूँ। सारे बाल निकाल लूंगी ऐसा बोल रही थी ना? जेठ जी, वो भी करूंगी, इसीलिए तो मग में पानी लेकर आई हूँ। काटने के लिए चाकू लाना है ना? क्या भी कैंची, ब्लेड सब लेकर आई हूँ मैं साथ। देर हो रही है, कोई दिखेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पहले जाइए। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? आपने कहा था ना उसे बेहोश कर दूंगा। ओह, सही कहा। हाँ। अब मैं भूल गया था। एक सेकंड। हाँ, काम हो जाएगा ना इससे? एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। मुझ पर नहीं। सही कहा। ये प्रयोग मैं उसी पर आजमाऊंगा। हाँ। बेटी। हाँ, अरे अरे चीटी। ओ जादूगरनी लड़की। नहीं उठ रही है। असर हुआ है या नहीं ये देखने के लिए आवाज दे रहा था। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बाबू। परफेक्ट। सुनो सुमन, कम 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 कम। बेहोश हो गई ना? हाँ बेटी। ओ जादूगरनी लड़की। जादूगरनी लड़की। जादू करने वाली बेटी। जादूगरनी लड़की उठो। क्या कर रहे हैं आप? हैं? दवा का असर हुआ है कि नहीं वो देख रहा था मैं। आप इतने भोले कैसे हैं जेठ जी? ठीक है, फटाफट अपना काम करो वरना हमें कोई देख लेगा यहाँ पर। पहले
आप इसके अंदर ब्लेड लगाइए। ये सब पहले करके आना चाहिए था। लगाइए ना। हाँ, दो मुझे। हाँ सुमन, पानी डालकर बाल गीले करो। पहले तो उसके बाल पकड़ने पड़ेंगे। पकड़िए ना जेठ जी। क्या पकड़ूं? अरे उसके बाल पकड़िए, काटने हैं ना मुझे। हाँ हाँ, पकड़ो जल्दी। करता हूँ। मम्मी, मेरा हाथ कट गया। चिल्लाइए मत। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। अरे तुमने कहा कि बाल काटती हूँ, लेकिन तुमने मेरा हाथ ही काट दिया मम्मी। सॉरी जेठी, टेंशन की वजह से देख नहीं पाई। लाइट चालू होगी, अब सब लोग आ जाएंगे। चलिए जेठी, हम यहाँ से चलते हैं। चलिए चलिए। मम्मी, यहाँ तो कोई नहीं है। विशालाक्षी यहाँ पर सोई है और कोई है भी नहीं। लेकिन किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी साहब जी। हाँ, इतनी जोर से चिल्लाने पर भी ये लड़की उठी कैसे नहीं? बहना तो गहरी नींद में सोई है दूर। लेकिन वो आवाज तो ब्रो की आवाज की तरह थी। हाँ, करेक्ट है, टिंगू रंगा की आवाज थी वो। कहाँ होंगी वो? तुम्हारा पति भी नहीं है और सुमन भी नहीं है। मतलब वो दोनों एक साथ है क्या? ये क्या है? ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो दोनों यहाँ नहीं है इसलिए पूछा बुआ जी, गलत मत समझिएगा। जेठी, आप और मैं नहीं गए ना तो वो गलत मतलब निकालेंगे। पहले तुम जाओ। ठीक है, संभाला। किसी की आवाज है, ये सच है क्या? क्या हुआ? जैसे पुलिस आखिरी में आती है ना, वैसे तुम ही आकर ये बकवास सवाल क्यों पूछ रही हो? जेठ जी कहाँ हैं? हाँ? ये क्या पूछ रही हो तुम दीदी? मैं अपने पति को अपने साथ नहीं रखती तो हासनी दीदी के पति को अपने साथ कैसे रखूंगी? थोड़ी देर पहले उनकी आवाज आई थी। हम सब लोग जब यहाँ पर आए तो तुम लोग नहीं थे, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो, तुम ऐसे शक करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। सुमन, उसने जो भी पूछा है वो भी कैजुअली ही पूछा है। तुम समझ नहीं रही हो इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है भतीजे, हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं लेकिन बहना उठ नहीं रही है। नहीं उठ रही है का क्या मतलब है? तुम सब लोग उठाओ इसे। विशालाक्षी, उठो विशालाक्षी। बहना, बहना। विशालाक्षी, विशालाक्षी, उठो विशालाक्षी। विशालाक्षी, सोई है तो नहीं उठाना चाहिए दीदी। पता नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है बहन। आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी नहीं उठ रही है। विशालाक्षी, बेटी विशालाक्षी, उठो बेटी। विशालाक्षी, बगल में पानी का मग भी रखा हुआ है। शायद पानी छिड़कने से उठ जाएगी। एहास, पानी छिड़को। विशालाक्षी, विशालाक्षी।
क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर? विशालाक्षी नहीं उठ रही है जी। मुझे लगता है गहरी नींद में होगी शायद। जेठ जी, थोड़ी देर पहले आपने आवाज दी थी। हाँ? नहीं तो, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, आपकी आवाज की तरह आवाज आई। हाँ? मेरे पति ने मना किया, मतलब बाहर कोई गधा चिल्लाया होगा, क्योंकि दोनों की आवाज एक जैसी ही है। ए, मेरी आवाज गधे जैसी है क्या? तेरी भैया, हाथ को क्या हुआ? ये तो छोटी सी चोट लग गई थी मुझे। इसी वजह से चिल्लाए थे क्या? हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? मेरे कहने का मतलब है कि चोट अभी नहीं लगी है। हाँ, अभी नहीं हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। पहले विशालाक्षी को उठाओ, पता नहीं उसे क्या हुआ है। इतनी आवाज दे रहे हैं फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोल रही। विशालाक्षी, 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 हम लोग चाहे जितना भी चिल्लाए, माँ अपनी आंखें नहीं खोलेगी नैनी। क्यों डमका, ऐसा क्यों? माँ को नशा हो गया है। इन लोगों को पता चल गया है क्या कि इसे हमने ही बेहोश किया है? मारे जाएंगे। नशा मतलब? गहरी नींद में होना नशे जैसा ही होता है। सही कहा विशाल बाबू। तो फिर विशालाक्षी को कैसे उठाया जाए? वो तो उनके हाथ में है। उससे क्या करोगी डम्बू दीदी? ये टोकरी मैं तिलोत्तमा भाभी के लिए लाई थी, वही है ना? वही है। शायद अभी मैं उलूची को इसी बुट्टा में से लेकर आई हूँ। क्या मेरी बेटी उलूची को इस टोकरी में लेकर आई हो? हाँ, मेरी बच्ची सुमन, जल्दबाजी में उसे गोद में मत उठा लेना। माँ के होश में आने के बाद माँ खुद ही तुम्हारे हाथों में देगी, तब तुम लेना। तुम क्यों मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैं अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा सकती। सुमन, सुमन, छोटी, सुमन संभालो। आग जलने के बाद अपने आप बुझ गई, ऐसा कैसे हुआ? ये सब हो क्या रहा है? डम्मो डम्मा, उलूची ने जो कपड़े पहने हैं ना, उस सॉक्स की वजह से ऐसा हुआ। उलूची के रोने की माँ आवाज जरूर सुनेगी और उससे माँ उठ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों की रोने से माँ चैन से सो सकती है क्या?
विशाला अरे बाप रे, इतना चिल्लाने के बावजूद भी उठी नहीं विशालाक्षी। जैसे डमक्का ने कहा, बच्ची के रोने की आवाज से ही उठ गई। अरे रे, क्यों रो रही हो उलूची? गोद में उठाओ क्या? आग लगेगी उसमें। मेरे उठाने से आग नहीं लगेगी। आश्चर्य की बात है, शाम होते ही सांप बनने वाली उलूची रात हो गई है, फिर भी अभी इंसान के रूप में है। इसने ये सॉक्स पहने हैं, इस वजह से उलूची बदल चुकी है पापा। ओह, सॉक्स किसने पहनाए हैं? मैंने पहनाए हैं। सुमन का दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया है माँ। बहुत अच्छा काम किया विशालाक्षी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया सुमन? मैंने विशालाक्षी की बाल काटने की कोशिश की। ये बात अगर सबको पता चली तो सब मिलकर मुझे मारेंगे। सुमन ने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसे बात कर रही हो जादूगर लड़की? वो किसी को कुछ करने गई और तुम्हें कुछ हो गया है। छी, मुझे क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं तो अच्छी बात है। हाँ? आओ सुमन, बेटी को उठाओ। दोबारा आग नहीं लगेगी ना? बेटी को गोद में उठाने की चाह होनी चाहिए। आओ जल्दी। ले लो। ये सॉक्स तुम मत निकालना सुमन, अगर निकालोगी तो बेटी फिर से सांप बन जाएगी, यही बात है ना? सही कहा। थैंक यू बेटी, तुमने जो काम किया उसके बाद सुमन को थोड़ा रिलीफ होगा। अगर तुम लालच छोड़कर ना जितना है उतना में खुश रहोगी तो अच्छा है। वो रहेगी, अब तुम शांत रहो। अभी बहुत रात हो चुके हैं, तुम सब लोग जाओ, चलो दूर। चलो नैनी। क्या कर रहे हो वल्लभ? सुमन है ना, उसकी मदद करने गया था मैं, उसके बदले में हाथ कट गया, खून भी बहुत निकल गया मम्मी। तुम्हें पट्टी बांधनी चाहिए, तो हल्दी लगाकर क्यों बैठे हो बेटा? हल्दी से जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कह रही थी जादूगरनी लड़की। उस लड़की ने दी है क्या? हाँ मम्मी, उसके बाल काटने वाले थे और उसी ने मुझे ये सलाह भी दी, बस इसीलिए ये हल्दी मैं यहाँ पर लगा रहा था। और उसने सुमन को एक बम्पर ऑफर भी दिया है कि उलूची हमेशा के लिए इंसान बनकर रहे, इसलिए उसने सॉक्स दिया है, ऐसा कह रही थी। सांप को सॉक्स कैसे पहनाएंगे इडियट? सही कहा मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
शायद उसकी दुम पर पहनाया होगा, उसके बाद वो लड़की बन गई होगी। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुझसे भी ज्यादा होशियार है वो जादूगर लड़की। उस लड़की को सारे मंत्र आते हैं, उसकी बात मानेंगे तो ही अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं तो वो हमारा काम बिगाड़ देगी मम्मी। आई सी। तो फिर सुमन ने प्रॉपर्टी के बारे में पूछा क्यों नहीं? उसके लिए उसने कंडीशंस रखे हैं मम्मी। क्या है वो? वो कह रही थी कि उलूची रात को भी इंसान जैसी ही रहेगी, तभी उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये तो मुश्किल है। आप ऐसा कैसे कह सकती है मम्मी कि मुश्किल होगा? उलूची को वो सॉक्स किसी और ने नहीं, मैंने ही पहनाए थे। हाँ? हैं? अरे बाप रे, किस लिए? इसका मतलब उसके बदलाव के पीछे आपका ही हाथ है क्या? हाँ वल्लभ, इन्हीं हाथों से। मतलब मम्मी, ये कोई मामूली ग्लव्स नहीं है, ये एक जादुई ग्लव्स है ना? धीरे धीरे तुम सब कुछ जान जाओगे वल्लभ। चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी, उस लड़की से बिल्कुल भी पंगा मत लेना। आज मेरा हाथ कट गया, कल को पता नहीं क्या क्या कर सकती है वो मम्मी। उस शक्ति का सामना करने के लिए मुझे कोई नया तरीका ढूंढना ही होगा।